नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृतम्बुजम पे। हम लोग कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण की श्रृंखला कई वीडियो हो चुकी है, जिसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति पढ़ लिया है, द्वितीया विभक्ति चल रहा था। द्वितीया विभक्ति में हम लोग अकथितम च इत्यादि सूत्रों को देखते हुए अब अडिजंत और डिजंत अवस्था की बात चल रही थी। अडिजंत और डिजंत अवस्था से संबंधित दो वीडियो हो चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकारा मणिकर्ता सण इस सूत्र को देखा था, और दूसरे वीडियो में जो बाद वाले वार्तिक हैं उन 4 वार्तिकों को देखा था। तो आज के वीडियो में हम बचे हुए वार्तिकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो वार्तिक है, हम लोग निवह योन आदि खाद्योन भक्षेर हिंसार्थस्य न और जलपद प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, इन 4 वार्तिकों का अध्ययन कर लिया था। अब 5वां वार्तिक त्रिशेष्ठ, इसको देखते हैं। तो जिसमें ना लगा रहता है अंत में, तो वो जान लीजिए कि वो जैसे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकारा मणिकर्ता सण, ये सूत्र कहता था कि साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म हो जाता है। तो जिन सूत्रों में न लगा है, जैसे आदि खाद्योर्ण निवह योर्ण, ये क्या करते हैं, उस कर्म का निषेध करके करण कर देते हैं। तो उनकी उसकी परिभाषा ये हो जाए कि साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म न होके करण हो जाएगा। कब हो जाएगा? जिन सूत्रों में न लगा है। तो न वाले सूत्र जैसे शब्दायतेर न भी आएगा। इसी प्रकार से पहले सूत्र निवह योन आदि खाद्योर्ण भक्षेर हिंसार्थस्य न, इन सूत्रों में भी न लगा, इसलिए वो कर्म न होके करण होंगे। तीसरे चूंकि त्रिशेष्ठ सूत्र में न नहीं लगा है, तो मतलब ये नकारात्मक नहीं है, तो ये क्या करेगा, साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, भक्ता हरिम पश्यन्ति, ये एक साधारण अवस्था का वाक्य हो गया कि भक्त लोग हरि को देखते हैं। ठीक है, ये साधारण वाक्य हो गया। पश्यत दृश्य धातु का प्रयोग हुआ है। तो अब ये सूत्र कहता है कि अगर साधारण अवस्था का कोई करता है और दृश्य धातु का प्रयोग हुआ है, तो उसको जब हम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कर्म हो जाएगा, कर्ता कर्म हो जाएगा। कब होगा? प्रेरणार्थक अवस्था में। प्रेरणार्थक अवस्था में जो ये करता है, ये कर्ता, ये क्या हो जाएगा, कर्म। तो कर्म हो जाएगा, तो कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीया विभक्ति। तो भक्ता चूंकि बहुवचन है, तो इसको कर देंगे हम लोग भक्तान। भक्ता का अर्थ छोटा हो गया है। अच्छा, तो भक्ता भक्तो भक्ता भक्तम भक्तो भक्तान, प्रेरणार्थक अवस्था, ये स्पष्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रेरणार्थक अवस्था मतलब ये साधारण अवस्था को जब हम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो भक्तान हो जाएगा हरिम, और जब इसका बनाएंगे वो प्रेरणार्थक अवस्था जब ऋजंत करेंगे ऋज प्रत्यय का, तो दर्शयति हो जाएगा। तो भक्ता हरिम पश्यन्ति का जब हम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो ये करता है, क्योंकि कर्ता प्रथमा में, तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा कर्म। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया से, तो भक्तान हरिम दर्शयति हो जाएगा। तो ये साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणार्थक में क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति में ये भक्तान। तो द्विशेष्ठ सूत्र कहता है कि साधारण अवस्था का जो कर्ता होगा, अगर दृश्य धातु का प्रयोग हुआ है तो प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म हो जाएगा। तो ये करता है प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म। किसी प्रेरणार्थक कर्ता को ले लीजिए, जैसे भक्त लोग हरि को देखते हैं, तो कोई ले लो, जैसे विष्णु नहीं, राम ले लो। राम भक्तों को हरि का दर्शन कराते हैं, ये प्रेरणार्थक हो गया। तो राम हरि को भक्तों को हरि का दर्शन कराते हैं, यहाँ राम क्या हो गया, प्रेरणार्थक अवस्था करता। और ये जो करता था ये कर्म होके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भी हरिम दर्शयति, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अगला सूत्र है शब्दायतेर्न। शब्दायतेर्न, हम लोग प्रत्यय में कई प्रकार के प्रत्यय देखे होंगे, उसमें कुछ होते हैं प्रत्यय नाम धातु प्रत्यय होते हैं, जैसे तिगंत प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय, कृदंत, तद्धित। उसी में एक होते हैं नाम धातु। नाम धातु का मतलब जो शब्द
शब्द को धातु बना दे ऐसे प्रत्ययों को नाम धातु प्रत्यय कहते हैं। जैसे धातुओं से प्रत्यय लगते हैं कुछ शब्दों से, तो शब्द को धातु बना दे ऐसे प्रत्ययों को नाम धातु प्रत्यय कहते हैं। तो उसी से बना है एक शब्दायते। शब्दायते शब्दम करोति शब्दायते यहाँ पे बनता है। तो शब्दायते शब्द शब्द से क्यंग प्रत्यय लग के नाम धातु किस प्रकार से प्रत्यय बनते हैं। जैसे हाथ, हाथ एक शब्द है, एक कुल मिला के हाथ एक प्रातिपदिक, अगर हस्त संस्कृत में प्रातिपदिक बन जाएगा तो हस्त से अगर हथियाना एक शब्द बन जाता है। हथियाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो शब्द से जो क्रियाएं बनती हैं उसी को हम संस्कृत में नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। तो ठीक है, उसी में है शब्दायते एक है। तो शब्दायते क्या है, शब्द, इस शब्द से क्यंग प्रत्यय लग के शब्दायते शब्द बनता है, शब्दायते। ठीक है, तो किसी शब्द से प्रत्यय लग के क्रिया बनती है तो इसको क्या कहते हैं, नाम धातु प्रत्यय। ऐसे प्रत्ययों को नाम धातु प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर शब्दायते का प्रयोग हो जाए कहीं किसी वाक्य में शब्दायते का प्रयोग हो जाए तो वहां पे साधारण अवस्था का जो कर्ता होगा वो प्रेरणार्थक अवस्था में करण हो जाए, क्योंकि न लगा है। ठीक है, तो साधारण अवस्था कर्ता प्रेरणार्थक अवस्था में करण बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका, देवदत्ता शब्दायते, इसका उदाहरण देखिए, देवदत्ता शब्दायते। इसका जब प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या बनेगा, करण, क्योंकि न लगा है, न वाले सब करण बन जाएंगे। ठीक है, तो देवदत्ता, तो देवदत्ता का जब तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा, देवदत्तेन, देव दत्तेन, दत्तेन। प्रेरणार्थक अवस्था में शब्दायते ही होगा ना, शब्दायति। अच्छा, शब्दायति, हाँ, शब्दायति। ठीक है, तो शब्दायतेर सूत्र क्या कहता है, शब्दायते, कुल मिला के किताब की भाषा जो भी हो, आपको बस इतना समझना है कि किसी भी नाम किसी भी वाक्य में शब्दायते का प्रयोग है, क्योंकि शब्दायते विशेष शब्द के लिए ये सूत्र आया ही है। ठीक है, तो किसी भी सूत्र वाक्य में शब्दायते का प्रयोग है तो वहां पे जो कर्ता होगा जब उसका प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या बनेगा, करण हो जाएगा। तो देवदत्ता यहाँ पे कर्ता था शब्दायते क्रिया का, इसका प्रेरणार्थक बनाएंगे तो देवदत्तेन शब्दायति बन जाएगा। बस इस सूत्र में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बात स्पष्ट है ना जी। क्या हुआ, क्या कहा, दृश्येष्ठ सूत्र ने क्या कहा कि दृश्य धातु का प्रयोग होने पर साधारण अवस्था का कर्ता जो है वो प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म बन जाता है। उसके बाद अगला सूत्र है शब्दायतेन का, ये कहता है कि शब्दायते धातु या क्रिया का प्रयोग होने पर साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणार्थक अवस्था में करण हो जाएगा। तो देवदत्ता शब्दायते था, करण में कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति होती है, तो देवदत्तेन शब्दायति हो गया है यहाँ पे। बस और कुछ नहीं जानना है इसमें। इसके बाद अगला सूत्र है ह्रीक्रो नन्य तरस्याम। अब वैकल्पिक दो सूत्र हैं, वैकल्पिक, ये और ये। वैकल्पिक का मतलब क्या है, ये कर्म और करण दोनों का विधान करेंगे। अभी हमने शुरू से जब अध्ययन किया तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकारा मणि कर्ता स्वर्ण, इसने क्या किया, कर्म का विधान किया, प्रेरणार्थक अवस्था में करता कर्म हो जाता। उसके बाद नीवह योरनाया, उसने क्या किया, करण का विधान किया। आदि खाद्योरनाया, उसने भी करण का विधान किया। भच्छेर हिंसार्थस्य न आया, वो भी करण का विधान किया। उसके बाद जलपथ प्रभृति नाम उपसंख्याना आया, क्योंकि ना नहीं लगा था इसलिए इसने कर्म का विधान किया। इसके बाद दृशेष्ठ आया, इसने भी कर्म का विधान किया। इसके बाद शब्दायतेर आया, इसने क्या किया, करण का विधान किया। अब आगे आने वाले दो सूत्र क्या करेंगे, वैकल्पिक करेंगे, मतलब कर्म और करण दोनों का विधान करेंगे। एक कर्म और करण दोनों का विधान, मतलब वैकल्पिक रूप से होगा, कर्म भी बन जाएगा और करण भी बन जाएगा। ह्रीक्रो रन तरस्याम क्या कहता है, ह्री धातु और क्री धातु का प्रयोग होने पर, ह्री धातु और क्री धातु का प्रयोग अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से। ठीक है, तो ह्रीको अन्य तरस्याम, ये इसका हुआ। तो ह्री और क्री धातु का प्रयोग होने पर
साधारण अवस्था का जो कर्ता होगा वो प्रेरणार्थक अवस्था में विकल्प से कर्म होगा, मतलब कर्म और करण दोनों हो जाएगा। तो ह्री और क्री धातु का प्रयोग होने पर साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म और करण दोनों हो जाएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, भृत्यः कटम हरत करोति वा, इसका उदाहरण है भृत्यः कटम, कटम मतलब चटाई, हरत करोति। आप लोग देखते होंगे जब उदाहरण दिया रहता है तो जब दो धातुएं साथ में दी रहती हूँ तो वा लिखा रहता है। वा मतलब कि एक बार इस क्रिया को इस वाक्य के साथ इस क्रिया को जोड़ लेना, एक बार इस क्रिया के साथ, वा का यही मतलब। जैसे भृत्य कटम एक बार हरत के साथ कर लेना तो भृत्य कटम हरत हो जाएगा और दूसरी बार भृत्य कटम करोति हो जाएगा। तो ये संक्षिप्त करने के लिए इस तरीके का दे देते हैं। तो वो दो क्रियाएं चूंकि एक ही तरह की हैं तो एक ही वाक्य में उसको सम्मिलित करके संक्षिप्त रूप में दे देते हैं। तो हमने क्या कहा कि ह्री और क्री धातु, तो ह्री धातु हरत शब्द बनता है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, और क्री धातु से करोत, करोत कुर्ता कुर्वन्ति और हरत हरता हरन्ति, इस तरीके से बनेगा रूप। तो हमने कहा कि ह्री और क्री धातु का प्रयोग होने पर साधारण अवस्था का कर्ता भृत्य, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया साधारण अवस्था का, ये साधारण अवस्था का कर्ता हो गया। भृत्य क्या हो गया, साधारण अवस्था कर्ता। तो अन्य तरह से मतलब इसका जब प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या होगा, विकल्प से कर्म और करण दोनों हो जाएगा। तो क्योंकि कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग, द्वितीया का, और करण में तृतीया का। तो भृत्या जब इसका बनाएंगे तो दो बनेगा, क्या होगा, भृत्यम और भृत्येन, ठीक है। भृत्यम भृत्येन दोनों बन जाएगा क्योंकि ये विकल्प से कर रहा है। कटम, हरति क्या बन जाएगा डिजंत अवस्था में, हारयति, और करोति का कार्यति, ठीक है। तो भृत्यम भृत्येन कटम हारयति कार्यति, ठीक है। तो एक वाक्य बन गया भृत्यम कटम हारयति, एक बन गया भृत्येन कटम हारयति, एक बन गया भृत्यम कटम कारयति, एक बन गया भृत्येन कटम कारयति। इस तरीके से चूंकि विकल्प से होगा तो भृत्या का जब प्रेरणार्थक अवस्था में बनाएंगे तो हम कर्म और करण दोनों कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कब होगा, जब ह्री और क्री धातु इन दोनों धातुओं का प्रयोग होगा तो साधारण अवस्था का जो कर्ता होगा वो प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म और करण दोनों बन जाएगा। स्पष्ट है बात, ठीक है। क्या हो गया, ह्रीक्रो रणतरस्याम कहता है कि ह्री और क्री धातु का प्रयोग होने पर साधारण अवस्था का कर्ता जो भृत्य है ये प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म और करण दोनों बन जाएगा। तो कर्म होके भृत्यम, करण होके भृत्येन, कटम हारयति कार्यति, इस तरीके से ह्रीक्रो रणतरस्याम। इसमें नीचे और बहुत बातें बताई गई लेकिन आपके काम का बस सूत्र है, सूत्र का उदाहरण कैसे सूत्र में अप्लाई हो रहा है, बस इतनी बातें जानना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। ये बिठा दे। इसके बाद अडिजंत अवस्था में एक सूत्र और रह जाता है, अभिवाद दृशोरात्मने पदे वेति वाच्य। इसमें दो धातुओं का प्रयोग है, अभि उपसर्ग पूर्वक, अभि प्लस वद धातु, और कब, दृश्य धातु, ठीक है। अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश्य धातु, इन दो धातुओं का प्रयोग होने पर, यहाँ पे इस वद धातु में उपसर्ग भी लगा है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश्य धातु का प्रयोग होने पर आत्मने पद में, ठीक है, आत्मने पद में अडिजंत अवस्था का कर्ता डिजंत अवस्था में कर्म और करण दोनों हो जाता है। कब होगा, आत्मने पद में। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि दृश्येष्ठ सूत्र से दृश्य की बात आ चुकी थी पहले, तो फिर से यहाँ पे दृश्य क्यों कहा आपने, ठीक है। तो दृश्येष्ठ सूत्र जो था
वो क्या किसकी बात कर रहा था? परस्मय पद की। भक्ता हरिम दर्शयति बन रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दृश्य धातु है वो किसकी बात कर रहा है? आत्मनेय पद की। तो दृश्य धातु अगर आत्मनेय पद में आ जाती है तो वहां पे अडिजंत अवस्था कर्ता, अडिजंत अवस्था में कर्म और करण दोनों होगा। लेकिन दृश्य धातु अगर सिर्फ परस्मय पद में है तो वो अडिजंत अवस्था का कर्ता, अडिजंत अवस्था में कर्म होगा दृश्येष्ठ सूत्र से, ठीक है। तो आत्मनेय पद में आ जाए तो कर्म करण दोनों बना लेना, और सिर्फ परस्मय पद में रहे तो दृश्येष्ठ से कर्म हो जाएगा। तो अब उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश्य धातु का प्रयोग होने पर आत्मनेय पद में अडिजंत अवस्था का कर्ता, अडिजंत अवस्था में कर्म और करण दोनों बन जाएगा। उदाहरण क्या दिया है? अभिवदति देवं भक्तः देवं भक्तः देवं दर्शयति दर्शयति। ठीक है, भक्तः देवम पश्यति, ये आपका साधारण अवस्था हो गई, ठीक है। अब प्रेरणार्थक बनाओ, तो प्रेरणार्थक, अच्छा ये दृश्य धातु वाला हम लोग देख ले रहे हैं। जब प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या होगा? भक्तम और भक्तेन दोनों बन जाएगा, ठीक। भक्तम और भक्तेन दोनों बन जाएगा। देवम देवम दर्शयते। हमने कहा था आत्मनेय पद में, मतलब आत्मनेय पद भी बनाएंगे तो क्या होगा? कर्म और करण दोनों हो जाएगा, अडिजंत अवस्था का कर्ता। लेकिन अगर परस्मय पद में रहेगा तो सिर्फ कर्म हो जाएगा दृश्येष्ठ सूत्र से। इन दोनों में अंतर है आत्मनेय पद और परस्मय पद का दृश्य धातु के संदर्भ में। तो भक्ता देवम पश्यति, जब दृश्य धातु का प्रयोग करेंगे तो जब प्रेरणार्थक बनाएंगे तो भक्तम भक्तेन देवम दर्शयते, इस तरीके से बन जाएगा। और अभी उपसर्ग पूर्व धातु का देख लेते हैं हम लोग। भक्तः देवम भक्तः देवम अभिवदते, अभिवदति होगा, अभिवदति। जब इसका प्रेरणार्थक हम लोग बनाएंगे, अभी उपसर्गपूर्वक धातु से अभिवदति बनेगा। प्रेरणार्थक बनाएंगे तो इसमें भी यही आएगा, भक्तम भक्तेन, भक्तम भक्तेन देवम अभिवादयते, अभिवादयते, ठीक है। अभिवादयति देवम भक्तम भक्तेन, अच्छा अभिवादयति, क्षम्यता, अभिवादयति, अभिवादयति, ठीक है। तो ये सूत्र के दो बातें कह रहा है। क्या कह रहा है? अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु, अभी अच्छा दृश्य धातु को छोड़, इतनी बातें अभी छोड़ दो, ठीक है। ये बातें ये अब सूत्र कर रहा है, अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु का प्रयोग होने पर, अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु का प्रयोग होने पर साधारण अवस्था का कर्ता, प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म और करण दोनों बन जाएगा, ठीक है। अभी उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आत्मनेय पद होगा तो कर्म और करण दोनों बन जाएगा। तो आत्मनेय पद मतलब अभिवादयते, ठीक है। वही तो बता रहा था। अब क्या देखो, ये बात स्पष्ट रूप से क्या कह रहा है? अभी उपसर्ग पूर्वक धातु का प्रयोग होने पर, ठीक, और दृश्य धातु का प्रयोग होने पर आत्मनेय पद में, आत्मनेय पद में जब प्रयोग करेंगे तो अडिजंत अवस्था का कर्ता, अडिजंत अवस्था में कर्म और करण दोनों हो जाएगा, ठीक है।
तो भक्ता देवम अभिवदत, जब इसका आत्मनेपद बनाएंगे तो भक्तम भक्तेन ये दोनों बन जाएगा। आत्मनेपद में जब होगा तो कर्म और करण दोनों होगा, ठीक है। तो भक्तम भक्तेन देवम अभिवादयते और भक्तम भक्तेन देवम दर्शयते। यही अगर दृश्य धातु अगर क्या कहते हैं कि परस्मय पद में प्रयोग हुई होती तो दृश्येष्ठ सूत्र से क्या होगा, सिर्फ कर्म हो जाता। तो अभिवाद दृश्योर आत्मने पदे वेति वाचम सूत्र कहता है अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश्य धातु का प्रयोग होने पर साधारण अवस्था का जो कर्ता होगा वो प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म और करण होगा आत्मने पद में प्रयोग होने पर, ठीक है। आत्मने पद यहाँ पे एक केस या शर्त लग जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा अडिजंत और अडिजंत अवस्था वाला प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है। शुरू कहाँ से हुआ था, ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इस सूत्र से शुरू हुआ था। उसके बाद वार्तिक मिला हमें निवह्योन आदि खाद्योन भच्छेर हिंसार्थस्य न जलप्रद प्रभृति नाम उपसंख्यानम दृश्येश्च ह्रीक्रोरन्नतरस्याम शब्दायतेन ह्रीक्रोरन्नतरस्याम और अभिवाद दृश्योर आत्मने पदे वेति वाच्यम। इसमें से कुछ सूत्र क्या कर रहे थे, सिर्फ कर्म का विधान कर रहे थे, कुछ सूत्र सिर्फ करण का विधान कर रहे थे और कुछ सूत्र कर्म और करण दोनों का विधान कर रहे थे। तो जहां जहां न मिल जाए वो क्या करेंगे, करण का विधान करेंगे और जिसमें न नहीं रहे वो क्या करेंगे, कर्म का विधान करेंगे। और लास्ट के जो आखिरी के जो दो सूत्र हैं ह्रीक्रोरन्नतरस्याम और अभिवाद दृश्योर आत्मने पदे वेति वाच्यम, ये दोनों सूत्र कर्म और करण दोनों का विधान कर रहे थे। इस तरीके से हमारा अडिजंत अवस्था, अडिजंत मतलब प्रेरणार्थक और अडिजंत मतलब सामान्य अवस्था, इस तरीके से ये प्रकरण समाप्त होता है। द्वितीय विभक्ति में हम देख रहे हैं बहुत सिस्टमैटिक ढंग से दिया गया है। कर्तुरीप्सिततमम कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम च निश्चितम अकथितम च, इन सूत्रों का एक प्रकरण चला। उसके बाद अकर्मक धातुभिर योगे देश काल भाव गंतव्य अथवा ये चला। इसके बाद हम लोग अडिजंत और डिजंत का प्रकरण पूरा चल रहा है। ये यहाँ तक अभिवाद दृश्योर आत्मने पदे वेति वाच्यम। इसके बाद हम लोग अधिसिंग स्थासाम कर्म अभिनिविष्च उपानवध्यांग वसह और अभिप्तर्थ से नहीं, इन चार सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ये क्या करेंगे, क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा न करके क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा करेंगे। मतलब क्रिया का आधार, किसी भी क्रिया का जो आधार बेस होता है उसमें हम लोग अधिकरण संज्ञा करते थे सप्तम अधिकरण। लेकिन ये चार सूत्र क्या करेंगे, उस चीज का बाध करेंगे, अधिकरण संज्ञा का बाध करके कर्म संज्ञा कराएंगे। तो इन चार सूत्रों का अलग प्रकरण चढ़ेगा। अडिजंत डिजंत वाला प्रकरण खत्म ही हो गया। तो इस तरीके से बहुत सिस्टमैटिक ढंग से द्वितीय विभक्ति का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो भी बातें ना स्पष्ट हुई हैं उसके लिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।